जय जय श्री राधे। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान की शरण में आने के बाद भी मन अशांत क्यों रहता है? डर क्यों बना रहता है? बार बार ये क्यों लगता है कि मेरे अंदर अभी भी काम, क्रोध, लोभ, मोह है? मैं भगवान का कैसे हो सकता हूँ? लेकिन संत कहते हैं, जिस दिन जीव ने ये मान लिया कि ये मन भी मेरा नहीं, ये बुद्धि भी मेरी नहीं, ये शरीर भी मेरा नहीं, सब कुछ प्रभु का है, उसी दिन से उसका उद्धार आरंभ हो जाता है। आज की ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, ये आपके भीतर छुपे भय, चिंता और मेरेपन को तोड़ देने वाली अमृत वाणी है। तो प्रेम से बोलिए, जय जय श्री राधे श्याम। शरणागत को अपने मन की चिंता नहीं करनी चाहिए, अपनी बुद्धि की चिंता नहीं करनी चाहिए, अपनी वृत्तियों की भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शरणागत का अर्थ है अब मैं नहीं, अब सब कुछ मेरे प्रभु हैं। लेकिन जीव की सबसे बड़ी कठिनाई क्या है? वह कहता तो है प्रभु मैं आपका हूँ, पर भीतर से मन पर अधिकार अपना ही रखता है, शरीर पर अधिकार अपना ही रखता है, बुद्धि पर अधिकार अपना ही रखता है, वृत्तियों पर अधिकार अपना ही रखता है। और फिर कहता है प्रभु मुझे शांति नहीं मिल रही। अरे जहाँ मैं बचा रहेगा वहाँ चिंता भी रहेगी, भय भी रहेगा और अशांति भी रहेगी। पूज्य महाराज श्री कहते हैं संपूर्ण शरणागति होना बहुत कठिन है, क्योंकि शरणागति का अर्थ है अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी इंद्रियों को, अपने अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। फिर जीव कहता है मेरी वृत्तियां ठीक नहीं है, मेरा भाव ठीक नहीं है, तो संत कहते हैं इसकी भी चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि सुधारने वाले तुम नहीं हो, सुधारने वाले भगवान हैं। वे सर्वशक्तिमान हैं, वे बड़े वैद्य हैं, बड़े डॉक्टर हैं। तुम्हें अपने दोषों से लड़ना नहीं है, तुम्हें केवल समर्पित करना है, समर्पित होना है। जैसे छोटा बच्चा बीमार होने पर डॉक्टर से नहीं लड़ता, दवा खुद नहीं बनाता, बस माँ की गोद में शांत हो जाता है। वैसे ही जीव को भगवान की गोद में शांत हो जाना चाहिए। लेकिन जीव क्या करता है? भगवान की शरण में भी जाता है और चिंता भी करता रहता है, मेरा क्या होगा, मेरे दोष कैसे मिटेंगे, मेरे भीतर इतनी अशुद्धियाँ क्यों हैं? पूज्य महाराज श्री कहते हैं ये दोनों बातें विरोधी हैं। अगर सच में शरण में हो तो चिंता कैसी? अगर चिंता बाकी है तो अभी शरणागति पूर्ण नहीं हुई। भगवान गीता जी में भी कहते हैं मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो क्या तुम्हारी गंदी वृत्तियां भगवान से बड़ी हैं? क्या तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा लोभ, तुम्हारा मोह भगवान की कृपा से बड़ा है? नहीं। समस्या वृत्तियों में नहीं है, समस्या मेरेपन में है। जीव कहता है मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा शरीर, बस यही बंधन है। पूज्य महाराज श्री कहते हैं हे नाथ, ऐसी कृपा करो कि ये भाव ही समाप्त हो जाए कि मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, शरीर मेरा है, सब आपका है प्रभु। और जिस दिन जीव ने इन सबको भगवान का मान लिया,
उसी दिन से भीतर पवित्रता उतरने लगती है, क्योंकि मलिनता वृत्तियों में नहीं, ममता में है, मोह में है। मेरा हटते ही सब शुद्ध होने लगता है। फिर संत एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, शरणागत को अपना दोष देखकर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि आश्चर्य करना चाहिए कि मैं अभी भी दोषों को अपना क्यों मान रहा हूँ। जैसे भगवान के भोग में कमी नहीं देखते, भगवान की पोशाक में कमी नहीं देखते, वैसे ही जब ये शरीर भी भगवान का है तो इसमें दोष देखकर दुखी क्यों होते हो। बस साक्षी बनो, देखो मन में क्या चल रहा है, बुद्धि में क्या चल रहा है, लेकिन उसे अपना मत मानो। ये साक्षी भाव है, मैं भगवान का हूँ, बाकी सब मेरे भगवान की लीला है। फिर जीव को भय भी नहीं रहता। पूज्य महाराज श्री कहते हैं, 2 प्रकार का भय होता है। एक भीतर का भय कि कहीं मेरे दोष प्रकट ना हो जाए, और दूसरा बाहर का भय, लोगों का, परिस्थितियों का, मृत्यु का। लेकिन शरणागत भक्त इन दोनों भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसे विश्वास हो जाता है जो होगा भगवान की इच्छा से होगा, और जो भगवान करेंगे वही मेरे लिए श्रेष्ठ होगा। फिर ना भूत की चिंता रहती है, ना भविष्य की, बस वर्तमान में भगवान का चिंतन रहता है। पूज्य महाराज श्री कहते हैं, बीती हुई बातों पर शोक मत करो, जो हुआ वह होना ही था, और जो होगा वह भी भगवान की इच्छा से होगा। तो फिर चिंता किस बात की। जीव का दुख केवल इतना है कि वह अपनापन नहीं छोड़ पाता। शरीर में अपनापन, मन में अपनापन, संबंधों में अपनापन, और इसी कारण दुख मिलता है। लेकिन जिस दिन जीव ने कहा, प्रभु अब मैं आपका हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है प्रभु, उसी दिन से भगवत कृपा उसे भीतर से बदलने लगती है। बिना प्रयास के सद्गुण आने लगते हैं, मन शांत होने लगता है और भीतर आनंद उतरने लगता है। संत कहते हैं, भगवान की शरण में होकर कभी विपरीत भावना मत लाओ। भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे जीवन में दुख क्यों आया? नहीं, क्योंकि जो भी हो रहा है वह तुम्हें भगवान के और निकट लाने के लिए हो रहा है। जैसे कोई व्यक्ति कीचड़ में गिर जाए तो उसे उठाने के लिए दूसरे को भी कीचड़ में उतरना पड़ता है, तो भगवान भी जीव को उठाने के लिए उसके जीवन में उतरते हैं। लेकिन मूर्ख जीव सोचता है, भगवान भी मेरे जैसे हो गए। नहीं, वे गिर नहीं रहे, वे तुम्हें उठा रहे हैं। बस यही समझ आ जाए तो जीवन बदल जाता है। तो भक्तों, आज से एक संकल्प कीजिए, हे मेरी स्वामिनी, हे श्री प्रिया जी, ये मन आपका है, ये बुद्धि आपकी है, ये शरीर आपका है। मैं कुछ भी अपना नहीं मानूंगा। फिर देखना, धीरे धीरे चिंता समाप्त होने लगेगी, भय समाप्त होने लगेगा और हृदय में अद्भुत शांति उतरने लगेगी।
क्योंकि जहाँ संपूर्ण शरणागति होती है वहीं से भगवत कृपा प्रकट होती है। यदि ये वाणी आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें, मैं आपका हूँ प्रभु। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।